ठीक है भाई। एवरेज जो होता है, एवरेज जो है वो क्या है, सम ऑफ ऑल द गिवन ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज जो होता है वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, गिविंग ऑब्जर्वेशन का सम, जितने भी ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं उनका सम, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। डिवाइड कर दें सम में गिविंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, एवरेज। एवरेज होता है मिड पॉइंट, बीच की संख्या को एवरेज कहते हैं। ध्यान से सुनते रहेंगे, ठीक है। इसमें काफी सारे फॉर्मूले भी हैं, फॉर्मूलों पे चर्चा नहीं करेंगे। हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। पहला टाइप 1 जो क्वेश्चन बनता है वो किस प्रकार का है वो देखेंगे। तो फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर 7, 3, 4, 8, 12, 1, 16 एंड 5। इसका एवरेज चाहिए हमको। कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर्स दे रखे हमको 7, 3, 4, 8, 12, 1, 16 एंड 5। ये हमारे पास गिविंग ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है, इनका हमें सम निकालना पड़ेगा पहले। तो इनका सम कैसे निकालेंगे भाई, तो फॉर्मूला हमारे पास ये निकलेगा एवरेज का। एवरेज इसकस टू हो जाएगा 7 + 3 + 4 + 8 + 12 + 1 + 16 + 5, ये बन जाएगा हमारे पास। और डिवाइड इसमें करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, तो नंबर्स हमारे पास काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 नंबर्स हैं। तो 8 का क्या कर देंगे हम, 8 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 8 का। तो इनको जोड़िए बेटा, 7 + 3 10, 10 + 4 14 और 14 + 8 22, 22 + 12 34, 34 + 16 6 जोड़ेंगे तो 40, 41, 40 और 10 50, 50, 50 + 5 55 और 1 56। तो 56 आ गया ये, और अपॉन में ऑब्जर्वेशन कितने, 8, और 8 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। 8 7 जा 56। तो एवरेज हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 7। तो इस पूरी संख्याओं का फाइंड द एवरेज, इन पूरी नंबर्स का, सभी नंबर्स का एवरेज क्या निकले आया है, 7। तो पहला टाइप है, बहुत ही सिंपल है। क्या कहता है पहला टाइप, कहता है सम ऑफ ऑल द गिविंग ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम करिए, सम में जितने नंबरों का सम है उतने ही नंबर से डिवाइड कर दीजिए। 8 नंबरों का सम किया है, 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का एवरेज चाहिए मुझे, और फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का एवरेज कैसे निकालेंगे। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स क्या है, सबसे पहले तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स लिखिए। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर लिखेंगे। पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 और 29। ये 10 हमारे पास क्या आ गए, 10 प्राइम नंबर्स आ गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन 10 प्राइम नंबर्स का हमें एवरेज चाहिए, तो सबसे पहले इनका सम करेंगे। क्या करेंगे, सम करेंगे। तो सम कर लीजिए इनका बेटा। तो सम करेंगे 2 और 3 कितने हो गए, 5, 5, 5 हो गए 10, ठीक है भैया। 7 देखिए 13 + 17 हो गए 30, 19 + 11 हो गए 30, ठीक है भैया। 23 + 7 हो गए 30। क्लियर है इतना। अब मुझे बताइए 30 + 30 + 30 कितना हो गया, 90। 90 और प्लस 5 और 5 10, 90 + 10 कितना हो गया, 100।
100 प्लस 29, 129 तो आ गया सम, और एवरेज निकाल रहे हैं क्योंकि हम एवरेज निकाल रहे हैं, इसलिए हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कितने हमारे पास 10, तो 10 का डिवाइड करेंगे, तो 10 से जब भी डिवाइड करते हैं तो पॉइंट एक कम कर लेते हैं, पीछे से एक पॉइंट कम हो जाएगा, 12.9 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सर। 12.9 क्या आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल कंपोजिट नंबर ऑफ 1 to 12, 1 से लेके 12 तक के सभी कंपोजिट यानी भाज्य, कंपोजिट का मतलब डिविजिबल नंबर्स, कंपोजिट का मतलब भाज्य, प्राइम को छोड़ के जो बचती हैं वो, उन नंबरों का एवरेज चाहिए इनको। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर 1 नहीं है, सबसे पहला कंपोजिट नंबर है 4, 4 के बाद है 6, 6 के बाद है 8, 8 के बाद है 9, 9 के बाद है 10, 10 के बाद 11 प्राइम है, और 12 तक देखना है 1 to 12, ठीक है, तो 12 भी हम ले लेंगे इसमें, क्या करेंगे, 12 भी हम इसमें ले लेंगे। 12 क्यों ले लिया, 1 to 12 लिख रखा है, बिटवीन लिख रखा होता तो 12 को कंसीडर नहीं करते हम। तो कितने नंबर्स हो गए, इन सब का क्या करना है सर, ऐड करना, इन सबको क्या करना है, ऐड करना है, और अपॉन में डिवाइड किसका कर देंगे, डिवाइड किसका करेंगे इसमें, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, तो 6 का हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ध्यान से देखेंगे सम कितना आ रहा है, 6 + 4 10 हो गया बेटा, 8 और 20, 8 और 12 सॉरी 20 हो गया, 20 और 10 30 हो गया, 30 और 10 40, 49 कितना हो गया सर, 49 अपॉन 6, 49 अपॉन 6, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 8 जा 48.1 बचा, 0 बढ़ाया हमने, 6 1 जा 6, 4 में 0 बढ़ाया, 6 6 जा 36, 4 में फिर 0 बढ़ाया, 6 6 जा 36, तो यही हमारे पास आता रहेगा, आंसर हमारे पास बन जाएगा 8.166, ठीक। द मीन ऑफ नंबर्स, मीन ऑफ नंबर्स 13 20 16 18 7 12 14 8 6 10 2 एंड x नंबर है हमारे पास 13 20 16 18 7 12 14 8 6 10 2 एंड x, इन सबका एवरेज जो है वो क्या आ रहा है, इज 11, इज 11। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है कि इन सब का एवरेज 11 है, तो x की वैल्यू क्या है। बात समझेंगे, दो तरीके हैं, बहुत ही अच्छे दो तरीके हैं, वो क्या है दो तरीके, ध्यान से समझेंगे। पहला तरीका तो यही है कि जितने भी ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं उन सभी का क्या चाहिए, हमें सम चाहिए, उन सभी का क्या निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे। तो उन सब का सम कैसे निकलेगा सर, उन सब का सम कीजिए, और जितना एवरेज दे रखा है, अगर हम ऑब्जर्वेशन की नंबर्स का एवरेज के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो सम आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, सम। तो हमें सम निकालने, उस सम में से सम को घटा दें तो x की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि 13 20 16 16 18 7 12 14 और 8 और 6 2 और 10 और x, ये हमारे पास है। कितने हैं ये गिनने पड़ेंगे हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कितने ऑब्जर्वेशन है, 12 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक्स को मिलाकर के 12 ऑब्जर्वेशन है, एवरेज कितना है 11, एवरेज जितना है सभी को हम 11 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एवरेज का मतलब है सभी 11 है, एवरेज का मतलब क्या है, सारे के सारे 11 है, तो सारे 11 हैं, तो बताइए 11 ये 11 से कितना ज्यादा है, 11 तो नहीं है ये, कितना ज्यादा है, +2 ज्यादा है, ये 11 से कितना ज्यादा है,
+9, ये कितना ज्यादा है +5, ये कितना ज्यादा है +7, ये कितना ज्यादा है -4, कम है, ये कितना ज्यादा है +1, ये कितना ज्यादा है +3, ये कितना कम है -3, ये कितना कम है -5, ये कितना कम है -9, ये कितना कम है -1, और ये तो हम 11 मान ही लेंगे इसको। एक्स को तो हम 11 मानेंगे क्योंकि सारे 11 थे, एक्स का वैल्यू नहीं दे रखा इसलिए हम क्या मान लेंगे 11 मान लेंगे हम। ठीक है भाई, तो ध्यान से सुनेंगे। अब क्या प्रक्रिया लगानी है हमें, क्योंकि जोड़ना कठिन हो रहा था, जोड़ नहीं पा रहे थे। देखिए प्लस के 9 माइनस के 9 कट करिए जरा, प्लस के 9 माइनस के 9 कट गए। ठीक है भाई, प्लस के 5 और माइनस के 5 कट गए, प्लस के 3 माइनस के 3 कट गए। ठीक है भाई, प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गए। अब जरा ध्यान दीजिए, प्लस के 2 है, प्लस के 7 है, प्लस के 2 प्लस प्लस के 7 कितने हो गए प्लस के 9, और माइनस के कितने हमारे पास 4, माइनस के 4 हैं, तो बताइए प्लस के कितने बच रहे हैं, प्लस के कितने बच रहे हैं, हाँ जी प्लस के बच रहे हैं हमारे पास 5। ध्यान से देखेंगे, ठीक है, प्लस के 5 बच रहे हैं हमारे पास, यानी कि ऑब्जर्वेशन में +5 ज्यादा आ रहा है, ऑब्जर्वेशन में +5 ज्यादा आ रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए जो x की वैल्यू उसमें से क्या करेंगे हम +5 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा भैया 5 इसमें से कम कर दें तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 6।